शिक्षक समाज का निर्माता भी होता है और समाज का विध्वंसक भी होता है। एक योग्य शिक्षक एक अच्छे समाज को बना सकता है और अयोग्य शिक्षक पूरे समाज को ध्वस्त कर सकता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आज हमने ये बातें क्यों उठाई। तो मेरे मन में देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके ख्याल और हमारे ख्याल मिलते हों। मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। कुछ शब्द था जिसके मायने आजकल बदल गए। पहले लोभ, प्रलोभन, लालच, ये सब एक ही कैटेगरी में आते थे। हम लोग सुनते थे छोटा में, जब बहुत छोटे थे तब, खास करके चुनाव के समय में, कि किसी पार्टी के नेताओं ने पैसे बांटे और वो चुनाव में जीते। लोभ दिया, पर कोई पैसा बांटता था, कोई दारू बांटता था। ये सब तमाम चीज़ें होती थी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, हम और आप सब जानते हैं। इसमें मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ। पिछले 2-3 चुनावों में एक बहुत बड़ा चेंज मेरे नज़र में आया है। और वो चेंज ये था कि हर पार्टी, कोई भी पार्टी किसी भी विकास के मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रही है। कहीं भी किसी पार्टी को हमने या किसी भाषण में ये हमने नहीं सुना। भले वो बाद में बनाती है, बाद में एयरपोर्ट बनता है, बाद में एम्स बनता है, बाद में IIT बनता है, लेकिन किसी भी पार्टी को, खास करके क्षेत्रीय पार्टी को, ये हम नहीं देख रहे हैं कि हम ये चेंज करेंगे, हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे। हम सिर्फ क्या सुन रहे हैं, अगर हम जीत गए तो हम इतना रुपया देंगे, अगर हम जीत गए तो इतना यूनिट फ्री देंगे, अगर हम जीत गए तो ये देंगे, वो देंगे। ये तमाम चीज़ें तो प्रलोभन है ना। इस पर न तो न्यायपालिका बोलती है, न चुनाव आयोग बोलता है। तो हमको लगता है कि लोभ का या प्रलोभन का या लालच देने का या घूस देने का भाषा जरूर बदल गया है। क्योंकि हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि आप चुनाव के पहले आप किसी को दे दीजिए, या चुनाव में आप खुलेआम बोलिए कि अगर हमको जिता दो तो हम तुमको ये देंगे। ये तो लोभ हुआ देना। और भारत की जनता इसको नहीं अभी समझ रही है कि इससे आगे फ्यूचर में क्या परेशानी है। अभी जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, ये चीज़ें देश को अंदर से खोखला करती है। मैं किसी भी पार्टी के लेन देन का विरोधी नहीं हूं। गरीब को देने की बात है, आप दीजिए, लेकिन आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी अगर भारत के गरीब को सहयोग राशि देना पड़े तो ये भी बहुत बड़े शर्म की बात है। इसका मतलब है कि हमारा बुनियादी ढांचा जो है उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जितना चाहिए था। हम अंदर से अभी भी कमजोर हैं। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, मेरी बातें किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है। मैं यही चाहता हूं, मेरी अपनी ये मंशा है कि कोई भी पार्टी किसी भी चुनाव में अगर कुछ पैसे के लिए वादा करती है तो कृपया देश के टैक्स के पैसे से वो न बांटे, वो अपने पार्टी फंड के पैसे से बांटे। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। देश के टैक्स का पैसा देश के विकास में लगे। जय भारत, जय हिंद।